अगर आप इस तरह से करते हैं, ऐसे करते हैं, धृत कुमारी में अगर किचन से निकला हुआ ये फर्टिलाइज़र डाल देते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ आ जाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, इसे हम धृत कुमारी के नाम से भी जाना जाते हैं। ये एलोवेरा का प्लांट है, जो जनरली नाम है वो एलोवेरा कहते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि अगर आप जीवन में बहुत सारा परेशानियों का सामना कर रहे हैं या बहुत सारा आपका तंगी है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आते जा रहा है, कोई काम बन रहा है, बिगड़ रहा है, बनने का नाम नहीं ले रहा है, तो हमें क्या करनी चाहिए? हमें परेशानियों से कैसे छुटकारा मिलेगी? उसके बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज इस प्लांट के बारे में बात करूंगी। जैसे आप लोग तो देखे हैं कि इस प्लांट हर एक व्यक्ति का घर में उगाता है। और ये बहुत इजीली उगने वाला ये पौधा है, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं। इसे धृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि एलोवेरा का फूल भी होता है जो इस प्रकार से होती है, और बिल्कुल ये बहुत ही कारगर सिद्ध फूल होती है, जो आप लोग को बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम परेशानी होती है जिससे आप लोग निजात पा सकते हैं। तो अगर एक कहीं भी फूल दिख जाए तो आप जल्दी से इसे तोड़ कर लाएं। ये सोने से भी कीमती होती है, ये बहुत ही बहुमूल्य होती है। तो ये एलोवेरा का फूल है फ्रेंड। जैसे आपका एलोवेरा तो सभी का घर में होता है, लेकिन एलोवेरा का फूल जल्दी नहीं उगता है। ये आपका 4-5 साल पुराना पौधा होने के बाद ही ये उगता है। ये बहुत ही चमत्कारी फूल होती है। ऐसा माना जाता है कि इसे कहा जाता है कि अगले एलोवेरा का अगर फूल आपका घर में उग आता है, तो स्वयं माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारती है और नई-नई रास्ता को आगमन देती है, जो बहुत सारा प्रॉब्लम का सोल्व भी होता है। इससे दूसरा नाम होता है धृत कुमारी। तो धृत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपका पौधा में इस तरह से उग आया है, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करती हूँ। अगर वीडियो पर नया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो करें इन बातों को कि कैसे क्या करनी है। तो फ्रेंड, मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ आप लोग के कि बहुत ही एक छोटा सा कंटेनर है, उसमें मैं यहाँ लगाई हूँ। और इसमें देखिए पहले कि इसका घनत्व कितना ज़्यादा है। ये प्लांट आपका लगाने के बाद आपको कहीं भी एक प्लांट लगाइए तो आपको ये बहुत सारा बेबी प्लांट हो जाता है। और एक एलोवेरा खत्म होने के बाद दूसरा एलोवेरा जरूर आपका एक उगाएगा। जैसे केला को आप लोग देखते हैं कि केला का एक थम गिरता है और दूसरा उगाता है, उसी तरह से इसमें बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा होता है। तो लेकिन इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि ये छोटा-सा दिखने वाला जेल जो होता है, बहुत ही आपका फ़ायदेमंद होता है, बहुत ही गुणकारी होता है, और इससे बहुत ज़्यादा शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी चीज़ में उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। एलोवेरा जो प्लांट होता है फ्रेंड, अगर घर में इज़िली उग आता है, उसे अगर सही ढंग से हम सेवन करें, वो बहुत ही फ़ायदा दे जाती है। जैसे आपको लोग देखते हैं कि एलोवेरा का रामदेव बाबा क्या-क्या चीज़ नहीं बना देते हैं। बहुत सारा इसका क्रीम होता है, आपका जेल होता है, जूस होता है, सभी तरह के कॉस्मेटिक से लेकर आपका आयुर्वेदिक सब चीज़ में ये काम आने वाला है। ये पौधा आपको इजीली घर में मिल जाता है। आप एक ही प्लांट लेके ज़रूर लगाएँ, ये बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा दे जाएगी। तो चलिए, आप लोग क्या ये चीज़ जानते हैं कि एलोवेरा का फूल होता है? तो एक बीच में डंठल इस तरह से निकलता है, उसी में ऐसा फूल निकलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसे मेरे प्लांट छोटा-सा है लेकिन बहुत सारा इसमें फूल आया हुआ है, और मैं आप लोग के साथ शेयर अगला वीडियो अगला साल वीडियो में जो पोस्ट की थी, उसमें भी आप लोग को बताई थी कि इस फूल को हम क्या करें। तो ये जेल जो आप लोग जूस बनाकर पीते हैं, चाहे इसमें जितना भी गुण है, इस सभी गुणों का इसमें आपका फूल में निचोड़ा जाता है। ये बहुत ही गुणकारी फूल होता है, बहुत ज़्यादा इससे आपको लाभ मिलता है। तो अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एलोवेरा का जैसे आपका एक इस फूल को आप थोड़ा-सा तोड़कर आप देखेंगे, तो इसमें बहुत ज़्यादा छोटा-छोटा दाना जैसा होता है, और ये खाने में खटमिठ लगता है।
खट्टा मीठा लगता है, जब कुछ दूसरा टाइप का। तो यहाँ मेरा देखिए छोटा सा एक प्लास्टिक है, उसमें मैं डाल दी थी, उसमें भी इतना सारा एलोवेरा है। तो देखिए कितना इजीली उग आता है ये। तो फ्रेंड, ये बहुत ही आपको जल्दी उग आता है, हार्डली प्लांट होती है। अब हमें, अगर आपका कहीं जोड़ों में दर्द है, चाहे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कब्जियत से, तो इसमें तेल हम कैसे बनाते हैं, इसका तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी उस फूल को आप तोड़कर, और फिर आपको उसके, जैसे हम लोग कहीं कट जाता है तो जेल को रगड़ देते हैं, वहां पर ऐसे तोड़िए और कटा हुआ जहां पर रहेगा वहां पर रगड़ देने से इससे थोड़ा सा सूजन वगैरह नहीं होता है, दर्द कम हो जाता है। लेकिन इस फूल को अगर तेल बनाना चाहते हैं तो फूल को आप तेल बनाएं, या आप इसे रख कर, घर में इसे रखना है तो लक्ष्मी के रूप में आप रख सकते हैं। आर्थिक तंगी भी दूर होती है। तो यहाँ मैं एक छोटा सा तोड़ ले रही हूँ इसे। और इस फूल को देखिए कि मैं दिखाना चाहती हूँ कि छोटा सा फूल में कितना अंदर बहुत ज्यादा, एक छोटा छोटा सा, देखिए इस तरह से बहुत बारीकी से होती है। और इसको खाने में पूरा, जैसे खटमिठ कोई चीज कैसा होता है उस तरह से होता है। ये आप अगर खा लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इससे फायदा होता है, बहुत सारा सूजन वगैरह भी कम करता है। तेल बनाइए आप, किसी भी तेल, चाहे सरसों का तेल हो या नारियल का तेल हो, उसमें डालकर इसे पका लें। पकाने के बाद आप निकाल दें और उस तेल को फिर छान कर रख दें, और जब भी दर्द ज्यादा हो तो आप उस तेल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो करती हूँ, से बहुत ज़्यादा इसे उपयोग करती हूँ। बहुत अच्छा रहता है और दर्द भी कम हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ है, अगर आपका आर्थिक स्थिति से तंगी है तो आप इसे क्या करें कि आप इसे लाल कपड़ा में बांधकर इस फूल को आप भगवान जी पर पहले चढ़ा दे, भोलेनाथ पर चढ़ाने के बाद इसे आप फिर उठाकर रख लें। तो ये आपका एक अलग सा ऐसा वो एनर्जी आएगा आपको यहाँ, कि मतलब सारा चीज जो बंद था वो खुलने लगता है, और आपका नई नई शुरुआत करने का आगमन होने लगता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो ये आप काम जरूर करें और बहुत सारा इससे लाभ प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि एलोवेरा का फूल जो होता है उसे हम अच्छा से उपयोग करें, तो ये करना आपको जरूरी है। एलोवेरा एक कटीला पदार्थ होता है, जैसे आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि इसको दोनों तरफ दांत की तरह इसमें कटीला होता है। तो आपको इसे जब भी आपको घर में लगाना है तो आप इसे रखेंगे तो किस तरफ रखेंगे, तो आप इसे उत्तर या पूर्वी दोनों तरफ इसे चूज कर सकते हैं। एलोवेरा प्लांट जो होता है एंटीबायोटिक का भी काम करता है, जैसे हल्दी करता है। हल्दी भी एंटीबायोटिक है। इसे आप लगाते हैं तो एंटीबायोटिक के रूप में ही लगाते हैं। तो आप फिर एलोवेरा को भी लगा सकते हैं, रूटिंग हार्मोन के भी एक काम करता है। तो एलोवेरा इत्यादि इतना सारा चीज में काम आता है, जैसे आप सोच भी नहीं सकते कितना चीज में एक काम आने वाला पौधा है। इसकी जेल को आप, जो गुर्दा होता है, इसको जेल जो होता है यहाँ पर जैसे मैं दिखा रही हूँ, इसको तोड़ने पे यहाँ गुर्दा जो निकलता है, इसको आप जूस बनाकर भी पी ले तो बहुत ज़्यादा इससे फायदा होता है। और इसको जैसे ही काटते हैं तो तुरंत ही इसे जूस नहीं खाना चाहिए, उसको थोड़ा सा नीचे की ओर लटका कर रखे ताकि आपको इससे पीला वाला जो होता है वो गिर जाए। एलोवेरा का प्लांट में जो फूल आता है तो उस समय इस फूल को आप संभाल कर रखें, ये बहुत ही काम आने वाली चीज होती है। एलोवेरा को आपको क्या करना है कि जूस बनाकर पीने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि इसे हम बाल में भी लगाएं, बाल मुलायम हो, सिल्की हो, तो बाल में भी एक काम आता है। तो एलोवेरा तो इतना ज्यादा गुणों का खान है, जिसे अभी कभी खान इसका बखान करते करते थक जाए, लेकिन इसका गुण नहीं थकता है जितना एलोवेरा में गुण होता है। तो फ्रेंड, कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बाल भी सिल्की नहीं है तो एलोवेरा आप लगाकर इसे हर सप्ताह में धो सकते हैं, तो आपको बाल भी बहुत ज़्यादा सिल्की हो जाती है। तो इस तरह से जेल को निकालिए, निकालने के बाद किसी बर्तन में आप डाल लें, और डालने के बाद इसे आप बाल में लगा सकते हैं। इसे तेल भी बना सकते हैं, तेल भी बनाने में आपको बहुत अच्छा एक काम करता है। तो एलोवेरा गुणों का खान है, इसीलिए मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ कि अगर एलोवेरा में फूल निकल आए
और सारा गुणों का इसमें निचोड़ा जाता है जो इस फूल में आता है। तो इस फूल को निचोड़ है, जब अगर एक फूल आप खा लेते हैं सप्ताह में एक दिन भी, तो आपका बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है जो सोल्व हो जाता है। एलोवेरा जहर नहीं होती है, एलोवेरा अच्छा होता है। एलोवेरा को काटने के बाद जो पीला वाला गिरता है, वो उसको कभी यूज नहीं किया जाता है। एलोवेरा एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। आपको इससे कोई चीज भी कीजिए तो लाभ ही प्राप्त होता है। हार्डली प्लांट है, लेकिन हार्डली के साथ साथ इससे लाभदायक भी प्लांट है। तो मैं तो यहाँ पर बहुत एलोवेरा लगाई हुई हूँ। एक एलोवेरा लगाती हूँ, बेबी प्लांट बहुत ज्यादा हो जाता है। एलोवेरा अगर घर में नहीं है तो बहुत अधूरा लगता है। जैसे अगर कोई कलम ही लगाना है तो हम लगाते हैं, तो चाहे तो हल्दी लीजिए, नहीं तो एलोवेरा लीजिए। ये रूटिंग हार्मोन का काम बहुत अच्छा करता है। तो आपको एलोवेरा घर में लगाना ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ डालती हूँ, क्योंकि इसमें गुड़ाई करने का बनता नहीं है, इसीलिए मैं लिक्विड इसमें डालती हूँ। अगर आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो आप गुड़ाई करके खाद डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखिए कि मेरा पूरा तरह से भरा हुआ है। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इसमें पानी ली हूँ। अब पानी लेने के बाद इसमें मैं हल्दी डाली हूँ 1 चम्मच। हल्दी डालने के बाद इस तरह से घुमा दे रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें। और ये बहुत ही कारगर प्लांट है, इससे फूल को आप रख लें, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगी। तो बाय फ्रेंड, फिर मिलते हैं, टेक केयर।